गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम एक और प्रोग्राम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक नया क्वेश्चन है जो कि एरे से बेस्ड है। ठीक है, आई थिंक हमने एरे अभी नहीं बताया है किसी को इसके बारे में, एरे के बारे में, बट सी लैंग्वेज में एरे सबने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, देखते हैं, ये प्रोग्राम से ही समझ में आ जाएगा। एरे में वैसे कोई खास बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सा डिक्लेरेशन है उसका, जो डिक्लेरेशन हम करेंगे वो पता चल जाएगा। ठीक है, एरे जो होता है वो सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट के कलेक्शन को बोलते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई एरे बनाते हैं, वो इंटीजर टाइप का है, तो उसमें इंटीजर के अलावा दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है टू इनपुट एंड स्टोर। हमें इनपुट भी करना है और स्टोर भी कराना है। क्या कराना है? रोल नंबर्स, नेम्स एंड मार्क्स। रोल नंबर भी स्टोर कराना है, नेम भी और मार्क भी, इन 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट के मार्क हमें स्टोर कराने हैं ऑफ एन नंबर स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स की संख्या क्या है? एन, इन 5 सिंगल डायमेंशनल एरे। 5 सिंगल डायमेंशनल एरे हमको रखना है, जिसमें सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, 3 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, और रोल नंबर और नेम होगा। ठीक है, एरे एंड डिस्प्ले द रिमार्क बेस्ड ऑन एवरेज मार्क। उसके बाद उनका एवरेज मार्क निकालना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उनको रिमार्क करना है। जैसे कि नीचे दिया हुआ है कि एवरेज मार्क अगर 85 से और 100 के बीच में है, ठीक, 85 टू 100 है, तो उसको रिमार्क देना एक्सीलेंट का। अगर 75 और 84 के बीच में है तो डिस्टिंक्शन का। अगर 60 और 74 के बीच में है तो फर्स्ट क्लास। 40-59 के बीच में है तो पास, और लेस देन 40 है तो पुअर। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं प्रोग्राम को। तो हमें क्या करना होगा? पब्लिक क्लास ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के नाम से हमने एक क्लास बनाया है। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। सबसे पहला काम प्रोग्राम बनाते समय, सबसे पहले हम क्लास बना लें और फिर मेन मेथड बना लें, क्योंकि ये तो नेसेसरी है। अगर एक सिंगल फाइल का प्रोग्राम है तो ये तो नेसेसरी है कि हमें मेन मेथड लिखना ही लिखना है। चलिए अब सोचते हैं हम इसके बारे में कि हमें क्या करना है। यूजर से इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए हमें क्या चाहिए? स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? एरे बनाना है। तो एरे किस टाइप का होना चाहिए? नेम को स्टोर करने के लिए हमें स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, और इससे पहले हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए वही काम कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन ना लगा के बल्कि हम प्रिंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें कुछ इनपुट लेना है। तो इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का हो, क्योंकि काउंटिंग जो होती है वो हमेशा इंटीजर में होती है। ठीक है, फ्रैक्शन में तो होती नहीं है कि हम डबल लें। एन इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट।
अच्छा, अब जो हम एरे क्रिएट करेंगे उसमें टोटल n एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी, n होगी। और इंडेक्स जो हमारा चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to n-1 तक चलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, देन रोल नंबर चाहिए। तो रोल नंबर के लिए क्या चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो एक इंटीजर टाइप का भी ले लेते हैं, इंट रोल नंबर इक्वल्स टू न्यू इंट, ये भी n साइज का होगा, ठीक है। एक्चुअली जो इसका डिक्लेरेशन होता है, एरे का डिक्लेरेशन, वो कुछ ऐसे होता है। तो हम यहाँ पर एक डेटा टाइप मेंशन करेंगे, ठीक है, एरे के लिए, और फिर उस एरे का नेम मेंशन करेंगे, फिर न्यू कीवर्ड लगाएंगे, और फिर यहाँ पर हम डेटा टाइप और ये ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ बीच में हम इसकी साइज को मेंशन करते हैं, ठीक है। हाँ, समझ आ रही है। ये डिक्लेरेशन का तरीका है। इसके अलावा भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ ऐसे लिख करके सिर्फ नेम लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये इंस्टेंशिएट भी हो रहा है, ठीक है, डिक्लेयर प्लस इंस्टेंशिएट भी कर रहे हैं इसको। चलिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट के मार्क चाहिए। तो मार्क जो होते हैं वो डेसिमल में भी हो सकते हैं, तो हम इसको डबल का इस्तेमाल करेंगे। डबल subject1 इक्वल्स टू न्यू डबल। इसकी भी साइज हमारी n होगी, और ये एरे है, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। फिर डबल subject2 इक्वल्स टू न्यू डबल और इसकी साइज n, ठीक है। फिर एक और चाहिए, डबल subject3 इक्वल्स टू न्यू डबल, साइज n, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टोर कराना है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे हमारे पास, उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमें स्टोर करना होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, मैसेज देते हैं एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इंटर दी डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के डिटेल्स को आप एंटर करिए, ठीक है। तो हम एक लूप लगा देते हैं, फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू, ये 0 से चलना शुरू करे या 1 से, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने हैं इसमें 1 से, फिर आई लेस देन आर इक्वल्स टू n तक चलेगा, ठीक है। फिर सेमी कॉलन और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये क्या करेगा, हर एक स्टूडेंट को एक्सेस करेगा, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, कुछ ठीक है, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, इस तरीके से। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको रखना भी होगा, तो कोई नहीं, इसको हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। और ये लेस देन n कर लेते हैं, ताकि इसी से हम इंडेक्सिंग का भी काम चलाते रहें। बात समझ आ रही है। तो चलिए हम मैसेज देते हैं,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन enter the details of student i+1। ठीक है, पहला स्टूडेंट i+1, आई की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 1, 0+1 1। तो इंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 1, पहले स्टूडेंट का डिटेल देना है मुझे। ठीक है, फिर मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर रोल नंबर। ठीक है, हमें रोल नंबर इंटर करना है, तो कहाँ स्टोर करेंगे, रोल नंबर के अंदर। ठीक है, रोल नंबर इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक, ये स्टोर हो गया। फिर मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ एलन न लगा करके हम डायरेक्टली प्रिंट लिखें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। इंटर नेम, नेम इंटर करें। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, नेम इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज करते हैं, क्योंकि नेम में 2 या 2 से अधिक वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर द मार्क ऑफ सब्जेक्ट 1। पहले सब्जेक्ट का मार्क यहाँ पे एंटर करना है, तो किसके अंदर स्टोर करेंगे, सब्जेक्ट 1। यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये एक्चुअली में ये एरे है, तो इसकी इंडेक्सिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे आई होगा और यहाँ पर भी ये आई होगा। ठीक है, इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट डबल यस नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर द मार्क ऑफ सब्जेक्ट 2। दूसरे सब्जेक्ट का मार्क हमें एंटर करना है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट 2i इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट डबल BLE नेक्स्ट डबल। ठीक है, डबल टाइप का है। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर द मार्क ऑफ सब्जेक्ट 3। ठीक है, और इसको हम स्टोर कराएंगे सब्जेक्ट 3 ऑफ i इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, ये तो हमने स्टोर करने के लिए प्रोग्राम बनाया कोडिंग की। ठीक है, अब इस रोल नंबर के 0 इंडेक्स पर ये रोल नंबर, फिर ये नेम, और देखिए सबकी इंडेक्सिंग सेम है, मतलब सेम इंडेक्स पर सारी की सारी वैल्यूज स्टोर होगी। ठीक है,
अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने स्टोर करा लिया। अब हमें क्या करना है, इनका एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, इनके मार्क्स का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है, एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं रखेंगे। तो उस एवरेज को रखने के लिए भी हम एक एरे क्रिएट करते हैं, डबल एवरेज इक्वल्स टू न्यू डबल ऑफ एन साइज। ठीक है, एन साइज का हमने बनाया। एवरेज को हम यहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि इनके नंबर्स आए। ठीक है, ये नंबर हमने इंटर किया, तो हम कुछ ऐसे रख सकते हैं, जो एवरेज है, एवरेज ऑफ आई, इसके जगह पर हम वैल्यू प्लेस कर सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ आई, सॉरी सब्जेक्ट 1, फिर सब्जेक्ट 2 ऑफ आई, और फिर प्लस सब्जेक्ट 3 ऑफ आई। ठीक है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और डिवीजन बाई किसके साथ करेंगे हम, 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। इसी में हम इनपुट भी करा लेंगे और इसी में इसका एवरेज भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब वो 1 बाई 1 करके इस एवरेज के एरे में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके साथ ग्रेडिंग करना है। ठीक है, तो अब इस रिमार्क के लिए हम क्या करेंगे, तो रिमार्क का भी एक हम एरे क्रिएट कर लेते हैं खुद से अपने लिए। ठीक है, नहीं तो हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगी ना करने में इसको। या तो फिर हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी किया जा सकता है कि जैसे ही हमें ग्रेडिंग पता करना हो तो उसका एवरेज निकाल करके हम कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं और ये भी हटा लेते हैं। कुछ ऐसा करें, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन to get the mark of students। ठीक है, लूप चलाते हैं, फॉर लूप, ताकि हर एक स्टूडेंट को हम एक्सेस कर सकें। आई इक्वल्स टू 0 सेमी कॉलन आई लेस देन एन सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्प्ले कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट कराएंगे नेम ऑफ आई। ठीक है, और उसके बाद रिमार्क, रिमार्क। ठीक है, ये दो चीज़ें हम यहाँ पे
प्रिंट कराएंगे। तो रिमार्क को हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रिंग रिमार्क इक्वल्स टू नल स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, डबल एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट 1 आई प्लस सब्जेक्ट 2 ऑफ आई प्लस सब्जेक्ट 3 ऑफ आई, इसको इन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एवरेज कैलकुलेट हो गया। अब इस एवरेज की बेसिस पर हम क्या करेंगे, रिमार्क सेट करेंगे। तो इसके लिए हम स्विच का यूज कर सकते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट में हमने पढ़ा हुआ था, हम यहाँ एवरेज पास कर देंगे और केसेज बनाएंगे, ठीक है। एवरेज पास कर देंगे और केसेज बनाएंगे। या तो केसेज बनाएं या फिर इफ स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। इफ एवरेज, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है। अगर 85 to 100 है, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 85 एंड एवरेज लेस देन 100, अगर वो 85 से बड़ा हो और 100 से छोटा हो तो उस केस में क्या होना चाहिए, रिमार्क इक्वल्स टू एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। रिमार्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्सीलेंट होनी चाहिए, ठीक। एल्स इफ अगर एवरेज की वैल्यू होती है ग्रेटर देन, सेकंड कंडीशन क्या है, 75 to 84, ठीक है। ये 85 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ठीक। कितना है, 75 to 84, 75 greater than or equals to 75 and average is less than or equals to 84, ठीक है। छोटा हो या उसके बराबर हो तो रिमार्क जो होगा हमारा वो हमारा होना चाहिए डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 60 to 74, फिर एल्स इफ का यूज करेंगे हम लोग, एल्स इफ का यूज करेंगे। अगर हमारा एवरेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 60, 60 से लेकर और एवरेज लेस देन 75, ठीक है। हमने इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है, जैसा हम क्वेश्चन में देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही किए हुए हैं। 85 से ले करके और 100 तक चलना चाहिए, तो यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए, ठीक, सही। मतलब 85 से बड़ा हो एवरेज की वैल्यू या फिर 100 से छोटा हो, ठीक है।
दूसरा केस है 75 से बड़ा हो या बराबर हो एवरेज की वैल्यू, या फिर और 84 से छोटा या 84 के बराबर हो। ठीक है, इसके आगे की कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 62 74 है, तो लेस देन आर इक्वल टू 74। ठीक है, तो यहाँ पे रिमार्क क्या होना चाहिए, रिमार्क इक्वल्स टू, देखते हैं, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये हो गया। फिर फर्स्ट क्लास के पास क्या है, पास है, तो एल्स इफ, फिर अनदर कंडीशन, ये कहाँ से होना चाहिए, 40 to 59 के बीच में। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, एवरेज जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होना चाहिए, एंड वही एवरेज जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 59 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, रिमार्क पास हो जाएगा, रिमार्क इक्वल टू पास। ठीक है, और लास्ट में एक कंडीशन दी हुई है लेस देन 40, मतलब डायरेक्टली एल्स लगा दें। अगर ये भी नहीं है तो उस केस में क्या होना चाहिए, रिमार्क इक्वल टू पुअर, पुअर। ठीक है, अब ये रिमार्क की वैल्यू इसके बेसिस पर सेट हो जाएगी, इसके बेसिस पर रिमार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, और यहाँ पर नेम के साथ साथ रिमार्क भी आएगा। ठीक है, और इसका एक मैसेज हम यहाँ पर दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम और फिर रिमार्क, रिमार्क। ठीक है, अच्छा, कुछ और अगर मिस्टेक हो तो, ये रिमार्क हो गया, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ये नल होता जाएगा, नल स्ट्रिंग हमने दे रखा है उसको। ठीक है, आई होप कि ये कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे आउटपुट आएगा इसका, कि स्टूडेंट का नेम आएगा, उसके बाद उसका रिमार्क आएगा कि वो कैसा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपाइल और रन करा के चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये रही CMD, यहाँ पर हम लिखते हैं जावा सी ग्रेडिंग, ग्रेडिंग डॉट जावा, कंपाइल हो गया, जावा ग्रेडिंग, इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 लेते हैं, इंटर द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, इंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट, तो रोल नंबर इसका 1 हो गया। ओह, लग रहा हमने नेम नहीं इंटर कराया इसका, जस्ट अ मिस्टेक। यहाँ मिस्टेक हो रही है,
ये एरे तो है, नेम के नाम से हमने एरे क्रिएट कर रखा है ऑफ साइज n। फिर ऐसा क्यों? इस प्रोग्राम में ये यहाँ नेक्स्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखने पर ये एक्चुअली में ये नेक्स्ट लाइन को डायरेक्टली रीड कर ले रहा है, इस वजह से ऐसी दिक्कत आ रही थी, ठीक है। अब ये प्रोग्राम सही जाएगा, इसका आउटपुट गड़बड़ नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम चेक कर सकते हैं CLS, इसको हम कंपाइल कराएंगे और इसको रन कराएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हमने 2 स्टूडेंट्स दिए, ठीक है, तो रोल नंबर 1 और नेम ABC, सब्जेक्ट 1 के मार्क, सब्जेक्ट 2 के मार्क और सब्जेक्ट 3 के मार्क। फिर इंटर रोल नंबर, सेकंड स्टूडेंट का नेम XYZ, पहले सब्जेक्ट का मार्क, दूसरे सब्जेक्ट का मार्क और तीसरे सब्जेक्ट का मार्क, और फिर ये इनका नेम और इनका रिमार्क हमें देता है, ठीक है। बात समझ आई? ये थोड़ा सा इधर आ रहा है, ठीक है, तो ये हमने टैब दे रखा है, उसकी वजह से हो रहा है। टैब को हम क्या करेंगे, हटा देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे टैब दिया हुआ है, ये टैब अगर हम हटा दें तो ये इसका आउटपुट सही आएगा, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग रही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरे प्रोग्राम के साथ हम मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।